जमुई शहर के नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत ई-रिक्शा चालकों ने स्टैंड के ठेकेदार द्वारा जबरन पार्किंग वसूले जाने पर नगर परिषद कार्यालय का किया घेराव। शहर के नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत ई-रिक्शा चलाने वाले चालकों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर अपना ई-रिक्शा खड़ा कर विरोध दर्ज करते हुए घेराव किया। कार्यालय का घेराव कर रहे दर्जनों ई-रिक्शा चालकों ने बताया, जमुई शहर के ऑटो स्टैंड एवं बस स्टैंड के संवेदक द्वारा जबरन ई-रिक्शा चालकों से पार्किंग वसूली की जा रही है, जो नियमतः गलत है। जबकि मोटर वाहक कानून के अंतर्गत ई-रिक्शा चलाने वालों से कोई भी शुल्क नहीं वसूली करने का आदेश नहीं है। बावजूद इसके मोटी रकम देकर ऑटो एवं बस स्टैंड का ठेका लेने वाले ठेकेदार हम तमाम ई-रिक्शा वालों के साथ जबरन पार्किंग के नाम पर वसूली कर रहे हैं। ई-रिक्शा चालकों के साथ जब जबरन वसूली के विरोध में नगर परिषद कार्यालय का घेराव कर कार्यपालक पदाधिकारी से ई-रिक्शा चालकों के साथ जबरन वसूली बंद करने का आवेदन दिया। कार्यालय का घेराव कर रहे ई-रिक्शा चालकों की मांग है कि बिहार के किसी भी शहर में ई-रिक्शा चालकों से पार्किंग नहीं ली जाती है, इसलिए राज्य के अन्य जिलों में जिस नियम के आधार पर ई-रिक्शा बिना किसी पार्किंग शुल्क के चलाने दिया जा रहा है, उसी तरह जमुई जिले में भी ई-रिक्शा चालकों को सुविधा मुहैया कराई जाए। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए स्टैंड ठेकेदार द्वारा ई-रिक्शा चालकों के साथ की जा रही जबरन वसूली को शीघ्र बंद किया जाए। वहीं संबंध में जमुई नगर परिषद ने कार्यपालक पदाधिकारी अजीत कुमार ने कहा कि आसपास के जिलों में नियमावली की जानकारी ली जाएगी। साथ ही नगर परिषद के बोर्ड द्वारा बैठक कर इस संदर्भ में निर्णय लेने के बाद ही आगे का कोई आदेश दिया जाएगा। जमुई जनपद से टेकनारायण यादव की खास रिपोर्ट। हम लोग आए हैं, ये जो अफसर जो हैं, बड़े पदाधिकारी जो बैठते हैं, वो निचले स्तर के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं कि हम मजदूरी करने के लिए रोड पे निकलते हैं। और आप जो है बड़े ज़्यादा पैसा में आप लोग जो करवाते हैं टेंडर, उससे हम लोग पर कितना फर्क पड़ता है। अभी 200 रुपये प्रत्येक दिन अगर आप लेंगे, प्रत्येक दिन 200 लेंगे तो हमारी मजदूरी क्या होगी? 300 रुपये भाड़ा को देंगे, हमारी मजदूरी क्या बचेगी? क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुंदन यादव है। आप लोग का मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि जो भी स्टैंड है, वो ऑटो टेम्पू हो या बस हो, वो वहाँ से खुले और पूरे नगर परिषद में चलने के हमारा छूट हो और हमारे पर कोई टैक्स ना हो, क्योंकि हर एक जिला में कोई टैक्स नहीं है। ये पहला जिला है कि 5-6 जगह टैक्स जबरन वसूला जा रहा है। आप लोगों का मोटर व्हीकल के द्वारा कोई टैक्स नहीं वसूला जाता है। उसका रजिस्ट्रेशन होता है और इंश्योरेंस होता है, बाकी कोई टैक्स वसूला नहीं जाता है। उसके अलावा कोई टैक्स हम लोग का नहीं लिया जाता। अभी आप लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग नगर परिषद को हम लोग घेराव कर रहे हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं, हम लोगों का कहीं भी टैक्स ना लगे। हम लोग पूरे नगर परिषद में ई रिक्शा को चलाएंगे। ये एक तरीके के रिक्शा का सामान है और रिक्शा मजदूरी करने का है चीज़। क्या नाम है आपका? कुंदन यादव, ई रिक्शा चालक। जी। जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड में गिद्धौर महाराज के कसरौटी बहियार में भीषण आग लगी से लाखों की संपत्ति हुई राख। गिद्धौर महाराज की कसरौटी बहियार में भीषण आग लगी। लगभग 40 से 50 धान की पूंजर में आग लगने से 40 से 50 लाख का नुकसान हो गया। किसानों का कहना है कि आग इतनी उग्र हो गई थी कि आग को बुझाना बहुत ही मुश्किल था। जबकि यह मौका वारदात पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं, लेकिन लगभग 4 से 5 दमकल गाड़ियां पहुंचने के बाद भी आग को अभी तक काबू नहीं पाया गया। किसानों में बहुत मायूसी है। जिस तरह से आग देखा गया, आग को बुझाने में जेसीबी का भी सहयोग लिया गया, लेकिन शाम 3 बजे तक आग पर काबू नहीं पाया गया। मौके पर मौजूद किधर थाना अध्यक्ष आशीष कुमार गीता और अंचलाधिकारी रीता कुमारी की मौजूदगी में आग पर काबू पाया जा रहा है। जमुई जिला से टेकनारायण यादव की खास रिपोर्ट। आग लगा है मैडम, इसमें किसानों को जो नुकसान हुआ है, सरकार के द्वारा कुछ है इसमें मिलने का? इसमें जो भी सरकार का प्रोविज़न है, उसके अकॉर्डिंग सर्वे करके सारा किसान का नाम लिस्ट करके सब कुछ करके और जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग मुआवजा देने का कोशिश किया जाएगा। आग को कब तक काबू पाया जा सकता है? अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 घंटा लगेगा, मशक्कत करना पड़ेगा, उसके बाद काबू तो पा लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? माटो शर्मा। लगभग जो आग लगी है, कितने का नुकसान आप लोगों का हुआ है? 50 लाख 50 से ऊपर बोलिए। 50 लाख के ऊपर नुकसान हुआ है। हाँ। आग इतना बेकाबू है कि आप लोग भरसक कोशिश किए बुझाने का, लेकिन प्रयास किए हैं, लेकिन नहीं बुझा नहीं सके। अभी तो दमकल की गाड़ियां आई है, लेकिन आग इतना बेकाबू है कि बुझने का कुछ परेशानी हो रहा है बुझने में। आग जो लगा, लगभग कितने का नुकसान हुआ है? देखिए, एक बटेदार इसमें महाराज का एक बटेदार का मिनिमम जो है 60 से 70 हज़ार प्लस नुकसान हुआ है।
लगभग कितने बांटेदार थे इसमें? यहाँ लगभग 40 से 45 बटेदार हैं। हाँ, लगभग लोगों का कहना है कि 20 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। प्लस 20 लाख प्लस हुआ। और आग लगने का क्या कारण है? आग लगा, धान डीजल के नोजल से आग फेंका, झरनी गर्म होने से। लगभग कितने बजे आग लगा था ये? तो लगभग कितने बजे लगा है? अभी से करीबन 2 घंटे पहले, 3 घंटा पहले, 3 घंटा 2 से 3 घंटा पहले करीबन 10 लाख के करीबन यहाँ पे नेवारी है और करीबन 100 के करीबन पुंजर, लगभग 150 पीस है। 100 के करीबन यहाँ पे पुंजर है। 150 पीस लगभग है यहाँ। 150 है। 150 पीस लगभग करीबन 100-150 बटेदार